तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे समय और कार्य के क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से मेथड का यूज करना है, किस मेथड का यूज करके जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्योंकि एग्जाम के अंदर जो सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि टाइमिंग का, कम समय में किसी भी क्वेश्चन को करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 32 पुरुष यही काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका देखिए करने का तरीका क्या है। पुरुष का मतलब मैन होता है ना, एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं और दिन को डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। तो पहले जो है यहाँ पे 22 पुरुष लिखा हुआ है, 22 पुरुष का मतलब एम के नीचे 22 लिखते हैं, है ना। और इसको दिन कितना लगता है 16, तो यहाँ डी के नीचे 16 लिख देते हैं, ठीक है। और फिर 32 पुरुष को कितना समय लगेगा वो हमें मालूम नहीं है ना। तो मालूम नहीं है तो समय को टाइम यानी कि टी से लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको करने का बहुत ही आसान तरीका क्या है। ये जो नंबर ऑफ मैन है यानी कि पुरुषों की जो संख्या है उसको इस ऑर्डर में लिखेंगे, ए बट्टा बी के रूप में, है ना। और जो टाइम है ना इसको इस ऑर्डर में लिखेंगे और दोनों को इक्वेट कर लेंगे। कहने का मतलब है 22 बट्टा 32 बराबर टी को ऊपर लिखेंगे और 16 को नीचे लिखेंगे। ये एरो का मतलब समझिए आप, है ना। और अब क्या करेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे, वही आपका नंबर ऑफ डेज होगा यानी कि दिनों की संख्या होगी, यानी कि 32 पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये क्या हो जाना चाहिए। अगर हम दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये आपका हो जाएगा 22 गुने 16 बट्टा 32 बराबर टी के। अब अगर हम कैंसिल करें 16 से 32 को तो 16 दूनी 32 होता है, और 2 से 11 को कैंसिल करेंगे तो 2 से 22 को अगर कैंसिल करेंगे तो 11 टाइम्स में कैंसिल होगा, 2 11 जा 22, है ना। तो 11 आपका निकल के आ रहा है यानी कि टी इक्वल टू 11। तो 11 दिन का समय लगेगा। यहाँ पे कितने दिनों का समय लगेगा, 11 दिनों का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। इसके लिए आप लोग फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, है ना। M1D1, अगर हम डेज को डीलेट कर लें तो M1D1 इक्वल टू M2D2, है ना। इसमें से जो भी पता नहीं होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमें D2 निकालना है यानी कि टी का वैल्यू, तो M1D1 अपॉन M2 कर लोगे आप लोग। M1D1 का क्या मतलब है, M1D1 का मतलब है 22 गुने 16 और M2 का क्या मतलब है 32, वही आ गया ना। सॉल्व करके आपका जो आंसर है वो 11 आएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी कार्य और समय का ही है ना। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। ये सब क्वेश्चन करने के बाद और कंसेप्ट हो जाने के बाद ऐसे क्वेश्चंस आप लोग आराम से करके आओगे एग्जाम में, है ना। किसी भी जनरल कंपटीशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, है ना। तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए 10 दिन में पूरा किया हो तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे मेन जो समझना है ना, सबसे जो मेन समझना है कि ए काम को करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में पूरा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि ए इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, तो यहाँ पे आपके पास दो नंबर है, एक 20 है और एक 30 है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 30 का जो एलसीएम होगा ना वो 60 होगा। एलसीएम निकालना सबको आता होगा, नहीं आता है तो प्रैक्टिस करके सीख लेंगे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना, जिसे लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, है ना, एलसीएम। तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। अब इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे ए को कार्य करने में 20 दिन का समय लगता है, तो ए के नीचे लिख देंगे 20 दिन, है ना। शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके 10 से 15 सेकंड में आप लोग इसे कर सकते हो। और बी इसी कार्य को करता है 30 दिनों में। कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। और टोटल जो कार्य है ना वो हमने 60 माना हुआ है। क्या माना हुआ है, 60। जब भी ऐसा आएगा क्वेश्चन तो यही करना है आपको, एलसीएम को ना टोटल वर्क मान लेना है। तो ये 60 इकाई जो है टोटल कार्य है, 60 इकाई, है ना। अब अगर ए 60 इकाई कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा, कितना काम करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली भाग देते हैं। तो अगर आप 60 में 20 से भाग दोगे तो क्या होगा, 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यानी कि अगर हम एक ही बात करें तो 60 इकाई काम को वो
एक दिन की अगर हम बात करें तो 3 इकाई काम जो है ना, 3 इकाई काम एक दिन में करेगा, यानी पर डे के हिसाब से वो 3 इकाई काम करेगा ये। और अगर हम बी की बात करें तो बी इस 60 इकाई काम को ना 30 दिनों में पूरा करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 60 में 30 से भाग देंगे तो 2, यानी 2 इकाई कार्य जो है एक दिन में बी करेगा पूरे कार्य का, ठीक है ना। तो ए एक दिन में 3 इकाई करेगा और बी एक दिन में 2 इकाई करेगा। तो यहाँ पे 10 दिन तक ए ने अकेला काम करा है। कितने दिनों तक, 10 दिनों तक। तो ए अगर एक दिन में 3 इकाई कार्य करता है तो 10 दिनों में कितना करेगा, 3 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा, 30 इकाई। समझिए इसको, ए के 10 दिन का जो काम होगा वो 30 इकाई होगा। मतलब 30 इकाई कार्य जो है ए ने अकेला करा है और टोटल कार्य कितना है, 60 है। 60 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 इकाई। मतलब 30 इकाई कार्य जो है ए और बी ने दोनों साथ में मिलके करा है, ठीक है। और 30 कार्य जो है, मतलब 30 इकाई कार्य जो है ए ने अकेले करा है। तो अब हमें पता करना है कि ए और बी ने कितने दिन तक साथ में मिलके काम किया, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 इकाई में, चूंकि दोनों ने साथ में मिलके काम किया था ए और बी ने, तो 30 में हम क्या करेंगे, ए के एक दिन के कार्य यानी कि 3 इकाई, है ना, और बी के एक दिन के कार्य यानी कि 2 इकाई, 3 + 2 से 30 में भाग दे देंगे। तो 30 बट्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब आप भाग दोगे इसमें तो कितना हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। तो 6 दिन, कहने का मतलब है 6 दिन तक ए और बी ने साथ में मिलके काम किया था। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समय और कार्य का है। यदि 28 पुरुष किसी कार्य को 7/8 भाग को 1 सप्ताह में पूरा करते हैं, है ना, तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को कार्य पर लगाने होंगे। समझिए इसको, देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ मैन, पुरुष को एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, और कार्य को डब्लू से, ठीक है। और सप्ताह की बात कर रहा है, यानी डेज की अगर हम बात करें, एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है ना, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 28 पुरुष है ना, वर्क कितना है, 7/8, डेज कितने हैं, 7 है। और हमसे कहा जा रहा है कि शेष कार्य को अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को कार्य पे लगना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ मैन हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, नंबर ऑफ मैन फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, ठीक है, रिमेनिंग वर्क को पूरा करने में, ठीक है। तो इसको उल्टे ऑर्डर में हम लिखें तो 7 डेज, वर्क कितना है, 7/8 है, और लोग कितने लगे, 28 लगे। दूसरे कंडीशन में आपके पास डेज सेम है तो डेज को 7 का 7 ही रहने देंगे। और यहाँ पे 7/8 वर्क के लिए 28। तो अगर हम 1 वर्क की बात करें तो इसको जब आप इस तरफ लाओगे ना तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, यानी 8/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/7, यानी कि 7 डेज, ठीक है ना। वर्क की बात करें तो 1, ठीक है ना, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा 7 4 जा 28 होता है तो 4 × 8 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वर्क जो शेष बचा हुआ है वो 1 तो है नहीं, शेष कार्य जो यहाँ पे है, आप समझिए पहले, किसी भी कार्य का जो पूरा होता है वो 1 होता है। जैसे आपको ही अगर नंबर दिया जाता है 100 में, अगर 50 मार्क दिया गया तो 50/100 लिखते हैं, जो कि 1/2 होता है, मतलब हाफ। अगर आपने 100 में 100 कर लिया तो 100/100 = 1, यानी कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट है तो 1 के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे 7/8 भाग जो है हो चुका है, तो 1 में से हम 7/8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8, यानी 1/8 शेष कार्य है जिसको पूरा करना है। तो 1 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1/8। तो 1/8 कार्य को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 × 1/8 में 1/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, 8 से 8 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4, ठीक है ना। यानी कि 4 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी रिमेनिंग वर्क को पूरा करने के लिए। दूसरे सप्ताह में 4 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, इस तरीके से आप आराम से इसको कर सकते हो,
है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, है ना। इस तरीके से आप इसको आराम से रफ वर्क करके निकाल सकते हो। वीक को सेम रखना है ना। जो आपका वीक है उसको सेम रखना है, ठीक है। क्योंकि 7 डेज पहले सप्ताह में भी मिल रहा है, दूसरे सप्ताह में भी 7 डेज मिल रहा है। आ रहा है समझ में? पहले वीक में भी 7 और दूसरे वीक में भी 7। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके आराम से इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। कभी भी जो टोटल वर्क होता है ना, इस बात को ध्यान में रखिए कि टोटल वर्क जो होता है हमेशा 1 के इक्वल होता है। चाहे कोई भी कार्य, जब जैसे कि कोई टंकी पानी से फुल हो गया तो उसको 1 मानते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के अंदर अगर आपके फुल मार्क्स आ गए तो इसका मतलब भी क्या होता है? 1 ही होता है ना। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। जैसे 100 में 100 आ गए तो 100/100 करते हैं तो 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो कभी भी पूर्ण होने का मतलब है 1। यही कारण है कि हमने यहाँ 1 में से रिमेनिंग वाले को, जो कार्य हो चुका है, उसको हमने माइनस करा है यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे 28 था, 28 पुरुष थे, 7/8 भाग पहले हो चुका था। तो 1 में से 7/8 को माइनस कर लेंगे तो वहाँ से 1/8 आएगा। फिर 1/8 के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसे, है ना। तो ये एक तरीका है। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें कि डायरेक्ट आप लोगों को कोई फॉर्मूला ही बता दिया जाए जिससे कि आप लोग आराम से कर सको, तो उसका भी तरीका है करने का, है ना। समझिए यहाँ पे जैसे 28 पुरुष हैं, है ना। इसमें कितने पुरुष हैं? 28 पुरुष हैं। तो हम मान लेते हैं m1 का वैल्यू 28, है ना। और कार्य कार्य है, पहला वाला जो कार्य है उसको W1 मान लेते हैं, जो कि 7/8 है ना। और जो नंबर ऑफ डेज है ना उसको टाइम यानी कि T1 लेट कर लेते हैं। T1 जो है आपका 7 है। T1 कितना है? 7 है। इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, दूसरे केस में कितने पुरुषों की आवश्यकता है तो उसको हम M2 लेट कर लेते हैं। M2 हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम W2 की बात करें यानी कि शेष कार्य की बात करें तो 1 में से 7/8 को माइनस करेंगे तो 1/8 होगा। और यहाँ पे लिख लेते हैं 1/8। और अगर हम टाइम की बात करें T2, जो कि आपका क्या होगा? 7 ही होगा। तो इसमें एक फॉर्मूला आता है जिसका यूज करके डायरेक्ट आप काम कर सकते हो। आप क्या करो ना कि M1 इंटू T1 इंटू बस वर्क जो है ना उसका उल्टा कर दो आप। मतलब M1 T1 W1 ना करके W2 कर देंगे। और RHS में M2 इंटू T2 और इंटू में W1 कर देंगे। बस ये याद रखना। यहाँ पे जो W है ना वो वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 7/8 और 1/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो M1 T1 W2 हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? M2 फाइंड आउट करना है। तो देखा जाए तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 इंटू T1 इंटू W2 और अपॉन T2 और W1 को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा? T2 इंटू W1। और फिर हम वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। M1 यहाँ पे कितना था? 28 था। टाइम तो 7 ही था, है ना। और अगर वर्क की बात करें तो जो W2 है वो 1/8 है, 1/8 है। और नीचे टाइम 2 की बात करें तो 7, W1 की बात करें तो वो 7/8 क्या था? 7/8 था, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 28 इंटू 1/8 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/7। तो 8 से 8 कैंसिल, 7 से 28 को कैंसिल करेंगे तो 4 जा, यानी कि 4 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप लोग डायरेक्ट। तो इसके यूज से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किसी जगह 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। 28 दिन के बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। बचा हुआ भोजन बचे व्यक्तियों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? वैसे तो देखने में ये क्वेश्चन लग रहा है कि पता नहीं क्या है, नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। समझिए, 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन का खाना। 28 दिन तक तो ठीक है, 400 व्यक्तियों ने खाना खाया, फिर उसमें से कुछ लोग चले जाते हैं, है ना। तो देखा जाए तो 31 में से अगर हम
28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि 28 दिन तक 400 लोगों ने खाना खाया, तो शेष रह गया 3 दिन, है ना। मतलब 3 दिन और 400 लोग खाना खाते, 3 दिन और कितने लोग खाना खाते, 400 लोग। अगर 400 लोग 3 दिन खाना खाते मतलब कितने लोगों का खाना हो गया, 1200 लोगों का खाना हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब 400 लोग तो है नहीं और हमारे पास 1200 लोगों का खाना है, और टोटल 400 लोग थे, उसमें से 280 लोग तो चले गए ना। तो 400 में से 280 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 120। तो 1200 लोगों का खाना है और हमारे पास जो अभी बचे हुए लोग हैं वो 120 हैं। डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल करके 10। यानी अब जो बचा हुआ खाना है बचे हुए लोगों के लिए कितने दिनों तक चलेगा, 10 दिनों तक चलेगा। आसान था कि नहीं था? अब इसी क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपके मन में है कि नहीं मुझे तो फॉर्मूला ही यूज करना है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये एक फॉर्मूला याद रखिए, शेष भोजन बट्टा शेष लोग, है ना, बट्टा शेष व्यक्ति या लोग जो भी कह लीजिए, है ना, व्यक्ति लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। शेष भोजन की बात करें तो 400 लोगों के लिए था, है ना, और अब जो नंबर ऑफ डेज आपके पास बचा हुआ है 31 माइनस 21 28, ये शेष भोजन आपके पास है, चूँकि 28 दिन हमने माइनस कर दिया, चूँकि 28 दिन खा के लोग चले गए, तो 400 ब्रैकेट के अंदर 31 माइनस 28 ये शेष भोजन है आपका। और शेष व्यक्ति कितने हैं आपके पास, 400 माइनस में 280, ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो 400 गुने 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे 120, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 ही आएगा, यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने कहा ना, जब भी ये 10 दिन ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो एलसीएम का यूज कीजिए। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 है, तो 8 का, 6 का और 10 का अगर हम एलसीएम लें, इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, आई थिंक 120 होगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो कुल कार्य हम लेट कर लेंगे 120 इकाई, मान लेंगे कि कुल कार्य जो है वो 120 इकाई है। अब इसमें ए प्लस बी जो है इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है ना, 8 दिन में पूरा कर सकता है। और अगर हम बी प्लस सी की बात करें तो 6 दिन में पूरा कर सकता है। और अगर हम सी प्लस ए की बात करें, सी और ए की बात करें, दोनों मिलकर के इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है ना। और टोटल जो कार्य है आपके पास एलसीएम के बराबर, जो कि 120 इकाई है। कितना है ये, 120 इकाई है। तो अगर ए और बी मिलके 120 इकाई कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक दिन की अगर हम बात करें तो एक दिन में कितना करेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसके लिए। तो 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, तो 15, एक दिन का ये 15 हो जाएगा, है ना। और अगर हम बी प्लस सी की बात करें एक दिन का, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो 20 हो जाएगा। मतलब एक दिन में बी प्लस सी 20 कार्य पूरा करेगा, ए प्लस बी 15 कार्य को पूरा कर सकता है, 15 इकाई कार्य को। और सी प्लस ए जो है एक दिन में अगर 120 में डिवाइड कर दें तो ये 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी सबको मिलाकर के जो एक दिन का कार्य है, यानी ए प्लस बी प्लस में बी प्लस सी और प्लस में सी प्लस ए, इन सबका जो एक दिन का कार्य है वो कितना है, 15 प्लस 20 और प्लस 12। तो ए प्लस बी प्लस में बी प्लस सी प्लस में सी प्लस ए करेंगे तो सबका 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होगा। और 15 प्लस 20 और प्लस में 12 कर लेंगे तो ये मिलके बन जाएगा 47 इकाई पर डे, है ना, एक दिन का है ये। तो ये 2 टाइम्स है, 2 को अगर हम आरएचएस में शिफ्ट कर दें तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 47/2 हो जाएगा इकाई एक दिन का। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 47/2 कार्य पूरा करते हैं और टोटल हमारे पास है 120। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए कि एक दिन मतलब सब मिलकर के अगर काम करें तो कितना दिन में पूरा होगा, तो 120 में हम क्या करेंगे, 47/2 से भाग दे देंगे, यानी 120 गुने 2 ऊपर चला जाएगा और 47 नीचे रह जाएगा, है ना। तो ये होगा आपका 240/47। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5/47 दिन।
तो इतना दिन लगेगा अगर सब साथ में मिलके करेंगे कार्य को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो एलसीएम लेकर के कुल कार्य को लेट कर लेंगे। यानी यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं तो 120 आ रहा है, तो हम मान लेंगे कि 120 इकाई कार्य पूरा करना है ना, और इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने समय और कार्य से करा है ना, वर्क एंड टाइम से करा। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी होगा। हर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्स में, है ना। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे और इस चैनल पे आप लोगों को करंट अफेयर्स और जीके के भी वीडियोज़ मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे और अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे और इस परिवार को और बड़ा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।